सो गाइस अभी आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हो क्वेश्चन है जो कि हमारा फिर हम स्टार्ट स्टडिंग विथ प्रणव राज। ठीक है, सो आज की इस हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के चैप्टर 6 के कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्यूशन। मतलब कॉन्सेप्ट वाइज जैसे कि मान के चलो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में सेम कॉन्सेप्ट है, तो मैं आप लोग को सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 करूंगा, 2 नहीं करूंगा। इसमें मैं आप लोग को 6.1 एंड 2 करूंगा। ठीक है, इसमें आप लोग को मैं क्वेश्चन बताता हूँ। 6.2 का मैं फर्स्ट नहीं करूंगा बिकॉज 6.1 का 1 और फर्स्ट सेकंड 2 का फर्स्ट दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज है, वो आप लोग को वीडियो में पता चल जाएगा, आप लोग वीडियो देखोगे जब। ठीक है, ये एक मैंने एग्जांपल आप लोग बता दिया। सुना बिना किसी देखे चलिए शुरू करते हैं जो कि हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। तो ठीक है, इसमें आप लोग का अराउंड 5 दिख रहे होंगे। ठीक है, अब इसमें आप लोग को मैं एक पॉलिसी बताना चाहूंगा। ठीक है, जिसे आप लोग इजीली पकड़ सकते हो। अगर आखिरी में 2 0 है तो वो एक क्यूब नहीं कहलाएगा। सो ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसके 3 ट्रिक्स मेरे हिसाब से, 3 नहीं 2 ही ट्रिक्स है, एक्चुअली 2 ही। ठीक है, 2 ट्रिक्स है। पहला ट्रिक है जो कि हमारा सबसे सो गाइस अभी आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हो क्वेश्चन है जो कि हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। तो ठीक है, इसमें आप लोग का अराउंड 5 दिख रहे होंगे। ठीक है, अब इसमें आप लोग को मैं एक पॉलिसी बताना चाहूंगा। ठीक है, जिसे आप लोग इजीली पकड़ सकते हो। अगर आखिरी में 2 0 है तो वो एक क्यूब नहीं कहलाएगा। सो ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसके 3 ट्रिक्स मेरे हिसाब से, 3 नहीं 2 ही ट्रिक्स है, एक्चुअली 2 ही। ठीक है, 2 ट्रिक्स है। पहला ट्रिक है जो कि हमारा सबसे ट्रेडिशनल प्राइम फैक्टराइजेशन करके। ठीक है, सबसे मेन और ट्रेडिशनल हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन करके। उसके बाद फिर कुछ पॉलिसीज भी लगा सकते हैं, जैसे कि नंबर एंडिंग विथ 7 एंड 8। जैसे कि ये 8 से एंड हो रहा था, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मतलब नंबर एंडिंग विथ 7 एंड 8 कभी भी परफेक्ट क्यूब नहीं होता है। ठीक है, नंबर एंडिंग विथ 7 8 और उसका अगर 2 0 है तो ठीक है, ये 3 अगर मिल रहा, मतलब ये 3 में से कोई भी क्राइटेरिया है उसमें, तो वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। बाकी तो हम लोग चेक करेंगे ही। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा 1216। ठीक है, अब मुझे चेक कर लेते सही क्वेश्चन है ना, या 216 है। सॉरी, ये 1216 नहीं है, 216 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 216 है, तो 216 का प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। सो 3 2 है, 3 सॉरी, सो एक पेयर बन रहा है यहाँ पे 2 का और 3 का। सो इसका 6 का क्यूब है, 216 6 का क्यूब है। ठीक है, ओके। सो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट का आंसर 2016 जो कि 6 का क्यूब है। अब इसको इरेज कर लेते हैं। ये था 6 का क्यूब। अब देखो पॉलिसी यहाँ पे चेक करेंगे, 8 है लार्ज डिजिट, तो ऑफ कोर्स ये तो होगा ही नहीं, क्यूब ही नहीं है। आखिरी में 3 डिजिट है, तो एक बार चेक कर लेंगे इसको हम लोग। ओके, मैंने आप लोग को अच्छा मुझे एक चीज याद आया, मैंने आप लोग को लिखाया था 1 to 30 क्यूब उस वीडियो में लिखाया था, तो आप लोग को मतलब पता होगा कि ये किसका क्यूब है। तो ये है 10 का क्यूब, उतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा ये 2 डिजिट है, तो ऑफ कोर्स ये किसी का क्यूब नहीं है, ये हमारा नॉट में आ जाएगा। ठीक है, अब 46656 बजा, तो इसका हम लोग निकाल लेते हैं। आई होप आप लोग को विजिबल होगा सब क्लियरली। या सो 2 अब 81 है। ठीक है, सो ये भी 3 से कटेगा 81, सो 81 हो जाएगा हमारा
सो देयर 1 2 3 4 5 6 6 टू है तो यहाँ पे दो पेयर निकलेगा टू का, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये भी है तो ये भी दो पेयर निकलेगा हमारा। सो कितना हो जाएगा हमारा, 2 2 जा 4 4 जा 12 12 3 जा 36, तो ये 36 का क्यूब है। 36 क्यूब इक्वल्स टू 46656, ठीक है। सो बोर्ड पे भी आप लोग देख पा रहे होंगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा 216 जो कि 6 का क्यूब है। सेकंड 128, लेकिन हमारा पॉलिसी है अगर एन डिजिट 8 है तो किसी का क्यूब नहीं होगा, तो ये किसी का क्यूब नहीं है। थर्ड हमारा 10 का क्यूब है। फोर्थ हमारा लास्ट एंडिंग 2 डिजिट्स है तो फिर ये भी नहीं किसी का क्यूब है। उसके बाद फिर फिफ्थ 46656 हमारा 36 का क्यूब है। सब क्वेश्चन हमारा क्या था मेन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स, तो ठीक है। तो इसका आंसर हमारा रहेगा सेकेंड, इसका आंसर हमारा रहेगा सेकेंड एंड फोर्थ, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। अब मैं इसको फटाक से रिस करता हूँ और आप लोग को मिलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, जो कि है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो इसका सबसे पहला प्रोसेस हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेंगे, मतलब सॉरी एलसीएम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 243 तो 243 का प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे एक बार, ठीक है। टू यहाँ पे नहीं करते, जगह कम पड़ जाएगा थोड़ा। 243, सो ये हमारा हो जाएगा 4 + 2 6 + 3 9, तो ये 3 से है। सो अब ये फिर से 3 से है। सो 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। सो अब इसका हम लोग पहले पेयर बना लेते, क्यूब है तो ये कैसे। सो यहाँ पे एक पेयर नहीं बन रहा, किस लिए पेयर बन रहा, एक और 3 होता तो पेयर बन जाता। सो ये है वो लीस्ट नंबर जिससे ये मल्टीप्लाई होगा तब जाके एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। अब तक आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो कैसे ये निकाला जाता है। इसको इरेज कर लेते हैं और इसका आंसर है हमारा 3। अब 256 सेम प्रोसेस, 2 1 अकॉर्ड टू से ये प्रॉपर 1 बन जाएगा, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक दो, अब एक और 2 आता तो ये परफेक्ट पेयर बनता, तो इसमें हमारा 2 मिनिमम डिजिट है जो इससे मल्टीप्लाई होगा 256 है तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 72। सो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा एक 2, मतलब 2 पूरा एक बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है पर 3 का नहीं बन रहा, एक 3 और नीडेड तो इसका 3, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 100। सब क्लियरली पता चल रहा है इसमें हम लोग का एक भी पेयर नहीं बन रहा है, एक 2 और एक 5 होता तब जाके पेयर बनता, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर तुम्हारा 10 आंसर है, तो मतलब 10 मिनिमम डिजिट है जो इससे मल्टीप्लाई होगा ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं। 675, सो सबसे पहले हम लोग इसको काट लेंगे 3 से, ठीक है। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा, सो 3 7 जा, 3 5 जा, सो क्लियरली यहाँ पे विजिबल है 3 एक पेयर बना रहा है पर 5 नहीं बना रहा है, सो एक 5 होगा, इसका लीस्ट इसका आंसर है 5, ठीक है। सो
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसका पहला का आंसर है 3, दूसरा का आंसर है 2, तीसरा का आंसर है 3, चौथा का आंसर है 10 और पांचवा का आंसर है 5। ठीक है, 5 आंसर पांचवा का। ठीक है, सो ये पांचों के आंसर है 3, 2, 3, 10, 5। ठीक है, अब ये क्या था, इसमें हम लोग का क्वेश्चन क्या था वो बता देता हूं मैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। सो ठीक है, और इसका मैंने इस प्रोसेस से आप लोग मतलब ये क्वेश्चन ये चार पांचों थे, इस इन सब के आंसर ये है। अब देखो ये प्रोसेस जिन लोग समझ में, फिर से बताता हूँ। जैसे देखो कोई भी एक डिजिट है, एक्स डिजिट है, ठीक है, एक्स नंबर ऑफ डिजिट है, ठीक है। अब एक्स डिजिट है, अब इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसका सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। मान के चलो एक्स इंटू एक्स हो गया, ठीक है, ये एक बन गया, पर वाई नहीं बन पाया, वाई इंटू वाई। अब एक वाई रह गया, तो क्यूब बनने के लिए हमसे 3 डिजिट मतलब 3 चाहिए हुआ, इस तरह के सेम 3 चाहिए। तो अब यहाँ पे 2 ही है, तो एक नीडेड है, तो उस एक होता तो ये पूरा बच जाता, एक वाई एक्स और एक वाई हो जाता, ये प्रॉपर हो जाता, पर ये वाई नहीं था, प्रॉपर नहीं हो पाया। तो वाही वो स्मॉलेस्ट डिजिट है, वाही वो स्मॉलेस्ट डिजिट है जो नीडेड है। ठीक है, समझ आ गया होगा। मैंने आप लोग को ये रफली वाला प्रोसेस एक्सप्लेन कर देगा, आप लोग को आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। ठीक है, सो मैं इसको फटाक सीरीज करता हूँ और मिलता आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। सो बोर्ड पे आप लोग देख पा रहे होंगे गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है परीक्षित मेक्स a cuboid of plasticine sides 5 centimeter, 2 centimeter, 5 centimeter. How many much more cuboids will need to form a cube? So सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज समझते हैं, क्यूब हमेशा रहता है 3 के पेयर में, और यहाँ पे हम लोग को दिया है, यहाँ पे परिच्छेद, नॉट परिच्छेद। सो क्यूब है 3, तो 5 5, तो 2 5 है, और एक और हम लोग लेते हैं जो कि 2 दिया है दूसरा। सो इसमें अब काम क्या है, इसको हम लोग को अगर पेयर बनाना है क्यूब के लिए, मतलब क्यूब में हमेशा पेयर रहना चाहिए 3 का, तो 3 का पेयर बनाने के लिए हमको 2 एक्स्ट्रा 2 और एक एक्स्ट्रा 5 चाहिए। सो अब जो ब्लैक मार्कर है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ कोर्स। सो 5 to 10 to 20 सेंटीमीटर चाहिए हम लोग को क्यूब बनाने के लिए। ठीक है, ओके, उसके बाद फिर 6.1 का 6.1 का 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कहता है, जो कि 6.1 का 1 में मैंने आप लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, और 6.2 का 2 है ट्रू एंड फॉल्स, तो मैं आप लोग को अभी वही बता देता हूँ। सो सब नंबर 1 क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, जो कि फॉल्स है। सेकंड, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros, जो कि ट्रू है, मैंने आपको क्वेश्चन 1 में ही बताया था 6.1 का। थर्ड है इफ अ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25, फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ है देयर इज नो परफेक्ट क्यूब व्हिच एंड्स विद 8, फॉल्स है, जो कि the cube of a 2-digit number may be 3-digit number, the cube of a 2-digit number may be a 3-digit cube, false है। The cube of a 2-digit number may have 7 or more digits, false। The cube of a single digit may have single digit number, true। So आज की इस वीडियो इतना गाइस, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइम तक। हैव नाइस डे गाइस, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, शो एंड सब्सक्राइब चैनल।